हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा फिंगर स्टाइल गिटार लेसन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये लेसन पिछले लेसन से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने बेस नोट को प्ले करना सीखा था गिटार के टैप्स के साथ। इस बार मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरे पूरे कॉर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं। लीड प्ले करते हुए, सॉन्ग को प्ले करते हुए पूरे पूरे कॉर्ड्स को किस तरह से सॉन्ग में ऐड किया जाता है, जिससे सॉन्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्ले करने में मज़ा आता है। ठीक है, हमेशा की तरह सारे के सारे टैब्स आपकी स्क्रीन पर लिखे आते रहेंगे। आप टैब्स को देखकर और मेरे हाथों को देखकर इस सॉन्ग को ईजिली प्ले करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको प्ले करना है E, A, G, F, E, D, E। ये मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। पहले E, A, G, F, E, D, E, A, G, F, E, D, E। ये लाइन 3 बार बजेगी। जल्दी से इसके नोट्स को समझ लेते हैं हम लोग। E है हमारा 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, A है हमारा 3rd स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, ये F है हमारा 4th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, ये रहा। D है हमारा 4th स्ट्रिंग ओपन, एंड E वही है हमारा 4th का 2nd, ये रहा। तो आपको प्ले करना है E, A, G, F, E, D, E, A, G, F, E, D, E, A, G, F, E, D, E। अब इसमें कॉर्ड्स को ऐड करते हैं। तो इसमें कॉर्ड को ऐड करने के लिए आपको जब भी फर्स्ट वाला ई बजाएंगे, फर्स्ट वाला ई जो इस ट्यून के अंदर फर्स्ट वाला ई है, आप इसको नॉर्मल नहीं बजाएंगे। इसके अंदर आपको ए माइनर प्ले करना पड़ेगा पूरा ऐसे। ठीक है, एक बार फिर से ई, ए जी एफ ई डी ई, ए जी एफ ई डी ई, ए जी एफ ई डी ई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन है आपकी सी डी ई। क्या प्ले करना है आपको? सी डी ई। सी है हमारा 5th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, डी हमारा वही है 4th स्ट्रिंग ओपन, और ई है हमारा 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, ये रहा ई। तो आपको प्ले करना है सी डी ई। ठीक है, अब इसके अंदर कॉर्ड को ऐड करेंगे। इस बार आपको जैसे ही आप ई पर जाएंगे तो आपको नॉर्मल ई नहीं बजाना है, इस बार आपको इसके साथ सी बजाना पड़ेगा। ये वाला सी हमारा ओपन कॉर्ड होता है, सबको प्ले करना आता है, बिगिनर्स को इजी होता है। तो इस बार कैसे करेंगे हम लोग? सी डी ई, लेकिन ई को नॉर्मल नहीं बजाना है, तो पूरा ई नहीं बजाएंगे हम लोग, इसके साथ पूरा सी बजाएंगे इस तरह से। कैसे? इस तरह से सी डी ई, क्योंकि ई हमारे सी मेजर कॉर्ड के अंदर आता है, ये रहा, जिसको मैंने अपनी मिडिल फिंगर से कवर कर रखा है इस तरह से। सी डी ई, एक बार फिर से सी डी ई। ठीक है, अब आएगा डी ई डी ई डी। डी वही हमारा 4th स्ट्रिंग ओपन, ई 4th का 2nd, ये रहा। तो बस फिंगर हटाएंगे तो डी, रख देंगे तो ई। डी ई डी ई डी कैसे प्ले करेंगे हम लोग? डी ई डी ई डी। पूरी लाइन मिला के कैसे हुई है? सी डी ई, डी ई डी ई डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्ले करना है ई, ई जी एफ ए। एक बार फिर से, अब आपको क्या प्ले करना है? ई, ई जी एफ ए। ई वही है हमारा 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, जी 3rd स्ट्रिंग ओपन है, एफ 4th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, और ई हमारा वापस वही है। तो क्या प्ले करना है आपको? तो आपको क्या प्ले करना है? ई, ई जी एफ ई। ठीक है, तो लाइन मिलाकर कैसे हुई है? सी डी ई, डी ई डी ई डी। अब आपको जो ई प्ले करना है ना, ये वाला जो हमने अभी लाइन सीखी है, ई, ई जी एफ ई, इसके अंदर आपको फर्स्ट वाले ई के साथ ए माइनर कॉर्ड प्ले करना पड़ेगा ऐसे। तो ये लाइन कैसे हुई? ई, ई जी एफ ई, यानी फर्स्ट वाले ई को नॉर्मल नहीं बजाना है, इस बार इसके साथ ए माइनर प्ले होगा। कैसे? ई, ई जी एफ ई। एक बार फिर से ई, ई जी एफ ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको प्ले करना है ई सी, सी बी, बी ए, सी, सी बी, बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको प्ले करना है ई सी, सी बी, बी ए, सी, सी बी, बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको प्ले करना है ई सी, सी बी, बी ए, सी, सी बी, बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से ई सी सी बी बी ए। नोट्स जान लेते हैं। ई वही है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, सी है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ये रहा। बी है सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ए है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। तो हमें क्या प्ले करना है, ई सी सी बी बी ए। ठीक है, अब इसके अंदर कॉर्ड को ऐड करते हैं। जैसे ही आप ई सी पे जाएंगे और जब आप इसके बाद सी बी बजाएंगे तो सी बी की जो लाइन है, सी बी, बी से पहले जो सी है उसके साथ आपको ए माइनर बजाना पड़ेगा। ऐसे कैसे प्ले करके बताता हूं आपको मैं एक बार। ई सी सी बी, एक बार फिर से ई सी सी बी, उसके बाद बी ए बी ए। बी सेकंड स्ट्रिंग ओपन है और ए पे हम लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ये इसके बाद ए जी, ठीक है। तो ये पूरी लाइन मिलाकर कैसे हुई, ई सी सी बी बी ए जी। ए पे मेरी फिंगर रिंग फिंगर थी, बस मैंने फिंगर हटा के थर्ड स्ट्रिंग को ऐसे ही प्ले कर दिया फिंगर हटा कर, तो जी बन गया। ठीक है, एक बार फिर से ई सी सी बी बी ए, सॉरी, ई सी सी बी बी ए जी। इसके बाद लाइन आपको प्ले करनी है जी एफ 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 जी एफ जी एफ 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 जी एफ। एक बार फिर से जी एफ 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 जी एफ। जी वही है हमारा थर्ड स्ट्रिंग ओपन, एफ फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। क्या प्ले करना है, जी एफ 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 जी एफ। ठीक है, इसके अंदर कॉर्ड्स ऐड करते हैं हम लोग। तो आपको प्ले करना है जी एफ एफ। सेकंड वाले एफ पे आपको हाफ बार एफ लेना पड़ेगा, हाफ बार एफ। कैसे, जी एफ 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 जी एफ। जी हम मिडिल फिंगर हटा देंगे, जब हमने हाफ बार ले रखा है तो ये ए बन जाता है। अगर मिडिल फिंगर हटा देंगे तो जी बन जाएगा। एक बार फिर से जी जी एफ 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 जी एफ। तो ये लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई, ई सी सी बी बी ए जी जी एफ 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 जी एफ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लाइन आएगी सी डी ई एफ ई। तो फिर से आपको सी के बाद जो ई आएगा उसके साथ आपको सी मेजर कॉर्ड प्ले करना पड़ेगा। से ई जो नोट है वो नॉर्मल प्ले नहीं होगा। सी डी ई एफ ई। इसके बाद आपको प्ले करना है सी डी ई जी एफ ई। क्या प्ले करना है, सी डी ई जी एफ ई। सारे नोट्स हमें पता ही है, कॉर्ड्स ऐड करेंगे सी डी ई। इस बार जब आप सी डी ई बजाएंगे तो ई के साथ अब सी नहीं आएगा, ए माइनर आएगा। कैसे, सी डी ई जी एफ ई, सी डी ई जी एफ ई। तो ये लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई, सी डी ई एफ ई, सी डी ई जी एफ ई। फिर वही लाइन सेम रिपीट होगी जो पहले सीख चुके हम लोग, ई सी सी बी बी ए जी जी एफ 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 जी एफ। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको प्ले करना है एफ जी जी एफ ई डी सी बी। क्या प्ले करना है आपको, एफ जी जी एफ ई डी सी बी। तो जान लेते हैं सारे नोट्स को। एफ वही है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, जी आपको पता है थर्ड स्ट्रिंग ओपन है। एफ जी जी एफ ई डी डी फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, सी फिफ्थ का थर्ड और बी हमारा फिफ्थ का सेकंड। तो लाइन क्या हुई हमारी, एफ जी जी एफ ई डी सी बी। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर कॉर्ड ऐड करना सीखते हैं अब हम लोग। जैसे ही आप एफ जी जी प्ले करेंगे, एफ जी जी, तो सेकंड वाले जी के साथ आपको सी का स्ट्रोक लेना पड़ेगा। कैसे, एफ जी जी
इसके बाद नॉर्मल FEDCB, एक बार फिर से FGG FEDCB। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको प्ले करना है CDE CDE, ठीक है, नॉर्मल है CDE, यहाँ कोई कॉर्ड ऐड नहीं होगा। इसके बाद आपको प्ले करना है EGG, जी मतलब जी शार्प बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जी शार्प बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जी थोड़ा शॉर्ट है इसलिए जी बोल रहा हूँ मैं। तो जी है हमारा, यानी जी शार्प है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट ये रहा। तो हमें क्या प्ले करना है EGG। जैसे ही आप दूसरा वाला सी शार्प बजाएंगे तो इसके साथ आपको ई मेजर कॉर्ड लेना पड़ेगा, ऐसे। कैसे? EGG। इसके बाद AAB, क्या प्ले करना है AAB। ए हम जानते हैं थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट है, बी है सेकंड स्ट्रिंग ओपन। तो लाइन मिलाकर कैसे हुई है, तो लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई है। इसके बाद आपको प्ले करना है BDCCC। बी सेकंड स्ट्रिंग ओपन है, डी इस बार हमारा फोर्थ स्ट्रिंग ओपन नहीं है, इस बार डी है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट ये वाला, और सी वही हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट। तो लाइन क्या है BDCCC। तो चलिए इसके अंदर कॉर्ड को ऐड करना सीखते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट वाले सी को प्ले करेंगे तो आपको नॉर्मल नहीं प्ले करना, इसके साथ आपको ए माइनर प्ले करना पड़ेगा, ऐसे। तो लाइन कैसे हुई है BDCCC, और कॉर्ड के साथ BDCCC। एक बार फिर से BDCCC। इसके बाद आपको ए माइनर के 3 नोट्स कोई भी लेके आप बजा सकते हैं, ऐसे ऐसे। अब जी के, फिर इसके बाद एफ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको प्ले करना है ACCDBA। क्या प्ले करना है एक बार फिर से जान लेते हैं। ACCDBA। लेकिन जब आप ACC बजाएंगे सेकंड वाले सी पे आपको ए माइनर का स्ट्रोक देना पड़ेगा। कैसे? ACCDBA, ठीक है, यहां तक नॉर्मल होगा। ACC, उसके बाद DBA। अब आपको क्या प्ले करना है GAB। जी थर्ड स्ट्रिंग ओपन है, ए है हमारा थर्ड का सेकंड, और बी है सेकंड स्ट्रिंग ओपन। लेकिन जैसे आप GAB प्ले करेंगे, GAB, आपको जी नॉर्मल नहीं बजाना है, आपको इसके लिए जी का जी मेजर कॉर्ड प्ले करना पड़ेगा, ऐसे GAB। तो लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई ACCDBA GAB। सेम लाइन रिपीट होगी ACCDBA। इसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सेकंड लाइन के लिए AGFEE। क्या प्ले करना पड़ेगा AGFEE। ए वही हमारा थर्ड का सेकंड, F फोर्थ का थर्ड, E फोर्थ का सेकंड। तो क्या प्ले करना है AGFEE। तो लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई नई लाइन है AGFEE। इसके अंदर कॉर्ड कैसे ऐड करेंगे हम लोग AGFEE। इसके अंदर कॉर्ड कैसे ऐड होगा, आपको ए के लिए नॉर्मल ए नहीं बजाना है, आपको इसके लिए हाफ बार लेना पड़ेगा, ऐसे। तो ये कैसे हुआ AGFEE। कैसे AGFEE। तो ये लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई ACCDBA AGFEE। एक बार फिर से ACCDBA AGFEE। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको इसका पूरा एक पार्ट सिखा दिया मैंने, ठीक है।
तो सारे टैब्स आपकी स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं, आप इसको बार बार देखिए। बहुत सिंपल लेसन है, बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। आप इसको एक बारी में ही प्ले करना सीख जाएंगे। बस आप इसको फॉरवर्ड मत करिएगा, आराम से रोक रोक कर जहाँ समझ में आए उसको पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद सुनेंगे तो आपको ये इजीली प्ले करना आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।